हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरटीएस प्रोफेशनल स्टडी। मेरा नाम है सूरज राजपूत। कंपोजिशन स्कीम के पार्ट 2 में स्वागत है। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी अंडर कंपोजिशन स्कीम। टैली ERP9 के अंदर किस तरीके से कंप्यूट करना है जीएसटी का, इन्वॉइसिंग किस तरीके से हो, हर एक चीज़ बताऊँगा मैं आपको। क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, साहिल फूड कॉर्नर, गाज़ियाबाद यूपी 2005, उसका 3 नंबर है। बता दूँ ये कंपनी है, इस कंपनी को आपको क्रिएट करना पड़ेगा टैली ERP9 में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर बोलता है On 1st July, Sahil Food Corner supplies South Indian dish 100 plate, 70 rupees per plate to Mohan. Issue invoice for the necessary journal entry. तो अगर मैं टैक्स की बात करूँ इसके ऊपर तो 5% टैक्स लगेगा क्योंकि ये फूड सप्लाई कर रहा है। देखो ये रेस्टोरेंट सर्विस बोल सकते हो क्योंकि रेस्टोरेंट सर्विस के अंदर भी 5% हुआ है। रेस्टोरेंट सर्विस में आपने कंपोजिशन स्कीम को पढ़ा होगा, रेस्टोरेंट सर्विस में 5% है, तो एक तरह से रेस्टोरेंट सर्विस हो गया। तो सबसे पहले टैली के ऊपर आते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको एक वाउचर टैब क्रिएट करना पड़ेगा बिल्स ऑफ सप्लाई के नाम से। मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ नहीं करना, सेल्स के अंडर में रखना वाउचर टैब को और एडवांस कॉन्फ़िगरेशन में जाके इस चीज़ को यस करना। नंबर 1 दे दिया और प्रीफिक्स में 17-18 कर दिया, ठीक। उसके बाद एंटर करके डिक्लेरेशन स्टार्ट कर देना जो यहाँ मैंने कर रखा है, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज। ये मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपको इनवॉइस के ऊपर टैक्स नहीं लगाना। तो सबसे पहले मैं लेज़र क्रिएट करूँगा ALC करके, लोकल सेल का, लोकल सेल्स अकाउंट में रखा। यहाँ नॉट एप्लीकेबल रखना क्योंकि आपको GST कैलकुलेट नहीं करना बिल के ऊपर। एप्लीकेबल कर देंगे तो GST कैलकुलेट हो जाएगा। मोहन सन्ड्री क्रिएटर में जाएगा और सन्ड्री क्रिएटर में जाने के बाद यहाँ पे GST वाली डिटेल में जाएंगे, इसे यस किया और इसे ले लेंगे कंज्यूमर, ठीक। कंज्यूमर लेने के बाद अब बिल के ऊपर आ जाते हैं, सेल्स की एंट्री के ऊपर। F8 प्रेस किया, बिल्स ऑफ सप्लाई में गए और 1 जुलाई डेट डाल दी, 1 जुलाई। किसको? मोहन को हम सेल कर रहे हैं। क्या चीज़ सेल कर रहे हैं? साउथ इंडियन फूड। देखो मैंने यहाँ आइटम क्रिएट कर रखा है। आइटम क्रिएट करते वक्त ध्यान रखना कि आइटम के ऊपर आइटम ले यूनिट, यहाँ भी नोट एप्लीकेबल करना है क्योंकि अगर हम आइटम के ऊपर टैक्स लगा दोगे तो ये भी टैक्स कैलकुलेट करेगा और हमें टैक्स कैलकुलेट करना ही नहीं है। अगर हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे बिल के ऊपर तो अगर हमने एप्लीकेबल करेंगे तो बिल के ऊपर टैक्स कैलकुलेट कर लेगा और हमें बिल के ऊपर शो नहीं करना। 7000 हो गया, लोकल सेल ले लेंगे यहाँ, गुड्स सेल्स। अब पेजअप करके इनवॉइस आप चेक कर सकते हो। बन गया आपका इनवॉइस, आपका नाम आ गया, पार्टी का नाम आ गया, ये आ गया 100 प्लेट पूरा आ गया और ये आ गया डिक्लेरेशन में कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाई, ठीक। इसी प्रकार आपकी इनवॉइस बनेंगे, इसी प्रकार से इनवॉइस बनेंगे आपके सारे कंपोजिशन स्कीम के अंदर। उसके बाद है कैश। सेकंड क्वेश्चन में कैश वाला बोलता है। देखो, ऑन 2 जुलाई साहिल फूड कॉर्नर सप्लाई साउथ इंडियन डिश इन कैश 20 प्लेट 70 रुपीज़ पर प्लेट के हिसाब से पास द नेसेसरी जनरल। तो साउथ इंडियन डिश कितने के हिसाब से? 70 प्लेट, ओ सॉरी 20 प्लेट 70 रुपीज़ के हिसाब से लोकल सेल्स ले लिया। इसकी भी एंट्री ऐसे करेंगे, बी गुड सेल्स इन कैश। देख सकते हो कैश वाला बिल कैसा होगा आपका, और जेड करके यहाँ से देख सकते हैं कैश आ गया, पार्टी का आपका नाम। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना होगा आपको, आप टैक्स इनवॉइस शो नहीं कर सकते और बिल के ऊपर टैक्स इनवॉइस लिखा आ रहा है, पहले वाले बिल के ऊपर भी और दूसरे वाले बिल के ऊपर भी। तो क्या करेंगे? टाइटल चेंज करेंगे। टाइटल चेंज करने के लिए क्या करना होगा? बिल के ऊपर जाएंगे, DSS करके
दोनों बिल के ऊपर गया बिल्स ऑफ सप्लाई, क्योंकि वहाँ ऊपर टॉप पे लिखा आना चाहिए बिल्स ऑफ सप्लाई। तो पहले बिल के ऊपर गया, ऑल्ट पी किया, ऑल्ट पी करने के बाद ऑल्ट टी करेंगे और यहाँ चेंज करेंगे बिल ऑफ सप्लाई, ये लिखा और सेव कर लिया। ठीक, अब बिल ऑफ सप्लाई लिखने के बाद सेव किया हमने। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, आपको दिखाता हूँ Z, इस वाले में भी यही आ रहा है, पहले वाले इनवॉइस में। तो हमने चेंज तो किया था प्रिंट करने पे टेक्स्ट। आप एडवांस कॉन्फ़िगरेशन में जाके परमानेंट चेंज कर सकते हैं। F11 प्रेस करेंगे, F12 और यहाँ से एडवांस कॉन्फ़िगरेशन में गए, डाटा कॉन्फ़िगरेशन सॉरी प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे और यहाँ सेल्स ट्रांजेक्शन में जाएंगे, सेल्स वाउचर में गए, यहाँ जाके आप चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बिल ऑफ सप्लाई, कर देगा सेव। अब आप DSS करके बिल ऑफ सप्लाई पे गए, यहाँ से दोनों एंट्री चेक कर सकते हो। प्रिंट करेंगे, बिल्स ऑफ सप्लाई लिखा गया, ठीक है। टैक्स इनवॉइस नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर टैक्स लगा नहीं रहे हम, तो टैक्स इनवॉइस नहीं होगा ये, और हम कस्टमर से टैक्स भी चार्ज नहीं कर सकते कंपोजिशन स्कीम के अंदर। बिल्स ऑफ सप्लाई आ गया। तो देखा आपने किस तरीके से इनवॉइस करना है। कंपोजिशन स्कीम का अपडेट से भी टैली के अंदर अच्छे तरीके से नहीं आया है, तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। जैसे ही अपडेट्स आता है मैं उसके ऊपर वीडियो बना के अपलोड ज़रूर करूँगा। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पे भी क्लिक कर लें ताकि आपके पास तुरंत ही नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक यू।